आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ टर्म के बारे में जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन नियम को जानने के लिए जो जो टर्म चाहिए उस टर्म को जानेंगे, वो क्या होता है, उस टर्म का माने क्या होता है, वो सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। पहला आएगा क्या, आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। दूसरा है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। इंग्लिश में याद कर लेंगे, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इंग्लिश में याद करना सबसे अच्छा होगा। तीसरा नंबर में है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। चौथा है अभिलंब, नॉर्मल। पांचवा है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। छठा नंबर में परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये छः टर्म है जो जानना बहुत जरूरी है। यदि ये 6 टर्म को जान लेंगे तो हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी आसानी से समझ लेंगे। तो हम देखते हैं आपतित किरण क्या होता है, एक एक करके हम देखेंगे। आपतित किरण क्या है, आपतित किरण लिखा हुआ, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। करते हैं लिखे हैं, ये गलत है, कहते हैं होगा। क्या होगा, कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, रॉ की जगह होगा। तो समझ लेते हैं क्या होता है। कोई भी वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, ये किसी भी तरह से वो रहे, उस पर हम क्या करेंगे, प्रकाश गिराएंगे। जैसे ये प्रकाश आ रही है, ठीक है, ये प्रकाश है। तो इस प्रकाश आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। सतह पर पड़ने वाले, ये आ रहा तो सतह पे ही पड़ रहा है, तो क्या होगा, आपतित किरण होगा। तो इसी को हम देख लेते हैं। जैसे कोई अगर PQ क्या है, PQ एक सतह है और AB क्या है, एक आपतित किरण है। तो इसको कैसे लिखेंगे, AB ऊपर में दिखा देंगे किरण, ऊपर में जो है ना, क्या है, किरण है। ये वाला अगर नहीं देख पा रहे हैं तो हम दूसरा ले लेते हैं। जैसे ये इसको ले लेते हैं। जैसे ये भी क्या है, किरण, क्या है, किरण है। तो इसको कैसे हम दर्शाएंगे, ये भी लिख देंगे, ऊपर में किरण का सिंबल लिख देंगे, यही होगा आपतित किरण। इसी तरह से अब पढ़ेंगे हम दूसरा नंबर में परावर्तित किरण। दूसरा नंबर पे क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे, जो ऊपर में हम लिखे हैं उसको देख के स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। कोई भी सतह है, आने वाली किरण को आपतित, और टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये समझ गए होंगे, इसको याद कर लेना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। या परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। तीसरे नंबर में क्या है, आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतन किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। वो भी सतह है, आपतन किरण है, ये यहाँ पे जो एक बिंदु है सतह और आपतन किरण के बीच में, उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बस इतना ही। और चौथा नंबर में देख लेते हैं अभिलंब। अभिलंब, नॉर्मल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। समतल सतह पर खींचा गया, समतल सतह पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। लंब मतलब, लंब एक मैथ का टर्म है, जिसको जान लेते हैं। समतल सतह, कोई भी एक सतह है पर खींचा गया, इस पर लंब खींचेंगे। ऐसा अगर लंब खींचेंगे तो क्या होगा, लंब खींचने का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बनाना है।
लंब, लकीर और सतह के बीच में कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का कोण बन जाता है तब इस वाली लाइन को क्या कहेंगे? नॉर्मल या अभिलंब कहेंगे। यदि 90 डिग्री का कोण यहाँ नहीं बना, इधर भी 90 डिग्री का बनना चाहिए, इधर भी 90 डिग्री का बनना चाहिए। 90 डिग्री का बनेगा तब क्या कहलाएगा? ये अभिलंब कहलाएगा। सतह और आपतन बिंदु पर खींचा गया ये लकीर यदि 90 डिग्री का कोण बनाती है तो क्या कहेगा? क्या कहलाएगा? वो अभिलंब। बस इतना ही समझना है, यही लिखा गया है। सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा, ये वाला क्या है? रेखा को अभिलंब कहते हैं। अब पढ़ेंगे 5वां नंबर में क्या? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या पढ़ेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहा जाता है। जैसे एक क्या है? सतह है, इस पे कोई किरण आ रही है, इधर आपतित किरण बोल रहे हैं, इसी में हम क्या करेंगे? अभिलंब खींचेंगे। तो डॉट में ऐसे सीधा ही कर देते हैं। तो यहाँ आपतित किरण यहाँ पे ये वाला अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो ये वाला कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है। ये सतह और आपतित किरण, ये वाला कोण का कोई मायने नहीं है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा। इसको आपतित कोण को आई मतलब स्मॉल आई से दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। आपतन कोण को आई से दर्शाया जाता है। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको भी जान लेते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण को समझेंगे। जैसे एक क्या है? सतह है और एक इधर से क्या रहा? आपतित किरण, इधर से फिर लौट रहा है। तो हम आपतन, ये क्या है? यहाँ पे जो मिल रहा है आपतन बिंदु, क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे हम क्या करेंगे? को अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब खींचे तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच ये कोण बन रहा है, ये वाला कोण। क्या? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में ये वाला कोण, इस कोण को ही परावर्तन कोण कहेंगे। मान लेते हैं आपतन CD और इधर B। CD क्या अभिलंब है? क्या CD अभिलंब और BD क्या है? परावर्तित किरण। इसके बीच में कोण, ये वाला कोण बन रहा, इस कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप समझ गए हैं? फिगर में सही से बना लीजिएगा। इसको हम परावर्तन कोण को यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। यही है इसका कुछ महत्वपूर्ण पद यानी कि टर्म, इसको जानना बहुत ज़रूरी था। अगर आप इसमें से कोई टर्म समझ नहीं पाएंगे तो कमेंट में लिख देंगे ताकि हम दोबारा समझा देंगे एक वीडियो बना के। मेरा यूट्यूब चैनल है क्रिएट नॉलेज 365। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे आ जाएगा। और अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक, और हमें मोटिव करना है तो सब्सक्राइब, और किसी का मदद करना है तो शेयर करना है। इतना ही था। ओके।